दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हाई कोर्ट ऑफ एमपी मध्य प्रदेश जबलपुर में जो वैकेंसी निकली हुई है उस पर जो पहले क्वेश्चन पेपर हुए उस पर मैं चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन है, असीरगढ़ किला किस जिले में स्थित है? और सही जवाब यहाँ हो जाएगा बुरहानपुर में स्थित है। इसी प्रकार अमरकंटक मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह अनूपपुर में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन था, उज्जैन का प्रसिद्ध सिंहस्थ पर्व प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है? और सही जवाब है इसका 12 वर्ष में यह आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार देखिए, मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो भोपाल में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थित है। और पांचवा क्वेश्चन था, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो अशोक चक्र भारत रत्न कहलाता है। अशोक चक्र भी अपनी जगह है, लेकिन सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है। इसी प्रकार कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सातवां क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त सत्र कौन आहूत कर सकता है? इसके लिए राष्ट्रपति ही अथॉराइज्ड होता है, वही आहूत कर सकता है, दोनों को साथ में बुला सकता है। संचित निधि से भुगतान पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का यहाँ पर नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं हमारे, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। इसी प्रकार सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो राजा अशोक ने बनवाया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे ये प्रथम गवर्नर थे। और चित्रकूट का जलप्रपात किस नदी से निर्मित होता है? तो इंद्रावती नदी से यहाँ पर निर्मित होता है जलप्रपात। और 13वां क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के खून का ग्रुप AB है, वह किस व्यक्ति को खून दे सकता है? तो वह सिर्फ AB ग्रुप को ही अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर स्थित है? तो लोहित नदी पर स्थित है। इसी प्रकार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। कैसे होता है? तो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के द्वारा, उनके सदस्यों के द्वारा यहाँ चुनाव होता है। इसी प्रकार 16 क्वेश्चन है, टोडरमल का संबंध है? तो वित्त से संबंधित है टोडरमल का। और 17 क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है? तो यह सभी को मालूम है, 206 अस्थियां होती है, हड्डियां होती है। इसी प्रकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर 31 यहाँ पदों की संख्या है। 19वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको मालूम है, न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला जो थे वो प्रथम न्यायाधीश थे। इसी प्रकार भारत का सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किस वर्ष में किया गया था? तो 1974 में यहाँ पोखरण परीक्षण किया गया था। भारत में सती प्रथा किसने बंद की थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बंद की थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? सही जवाब बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, आपको सभी को मालूम है ये। और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष माने जाते होते हैं। और जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो सही जवाब है 6 वर्ष के लिए होता है। और भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो तांबे के सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? सही जवाब है 29 और 7, 29 राज्य और 7 संघ राज्य हैं। केंद्र शासित जिन्हें कहते हैं। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो सही जवाब नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वाधिक चाय बागान है? तो असम में सर्वाधिक चाय बागान है। और निम्न में से कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है एवं मार्च अप्रैल में
काटी जाती है। तो जो गेहूं की फसल जिसे रबी की फसल कहते हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोकर मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। चाय की पॉलिशिंग से किस विटामिन का क्षय होता है? यहाँ पर देखिए विटामिन वी का क्षय हो जाता है चावल की पॉलिशिंग से। और निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छर से संबंधित नहीं है? तो टाइफाइड जो है ये मच्छर से संबंधित नहीं है। मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया ये सभी मच्छर से संबंधित होती है। किडनी के कार्य न करने पर किस कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो इसको आपको मालूम डायलिसिस किया जाता है, इससे रक्त शुद्धिकरण किया जाता है। और रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी शाम के समय कम दिखाई देने का रोग होता है। डेंगू रोग का कारण क्या है? तो मादा एडिस मच्छर जो होता है इसके काटने से डेंगू होता है। दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? तो यह लुईस पाश्चर ने की थी। इसी प्रकार रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, इंसुलिन जो है यह नियंत्रित करता है। और खोपड़ी में गतिशील अस्थि होती है। तो यहाँ पर जो निचला जबड़ा है वो गतिशील हड्डी होती है, अस्थि होती है। इसी प्रकार खाना पकाने का तेल पानी में तैरता है क्योंकि पानी तेल से हल्का होता है। और इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इसी प्रकार 41वां क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? और सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। कौन सी बीमारी विषाणु यानी वायरस के कारण होती है? पोलियो जो है यह विषाणु या वायरस के कारण होती है। निम्न में से कौन सा शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है? और सफ़ेद रक्त कणिका जो है वो संक्रमण से रक्षा करता है। 44वां क्वेश्चन है, राजीव गांधी को 175 अंक प्राप्त हुए एवं वह 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो गए। यदि उत्तीर्ण होने हेतु 35% अंक की आवश्यकता है तो अधिकतम अंक क्या होंगे? तो सही जवाब है 600 अंक अधिकतम होंगे। ये हल करके देखना पड़ेगा। इसी प्रकार एक घड़ी विक्रेता घड़ी के दाम पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है एवं विक्रय के लिए 10% छूट प्रदान करता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो उसे 8% लाभ होगा। इसी प्रकार जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि की दर 5% है। यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,40,000 हो तो 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? तो सही जवाब हो जाएगा 1,62,000 लगभग हो जाएगी। कोई धन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में दुगना हो जाएगा? तो वह 5 वर्ष में दुगना हो जाएगा। इसी प्रकार दिलीप एक टीवी को अपने उसके मूल्य पर 20% डिस्काउंट पर तय करता है और उसे उसके मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ होगा उसे 50% लाभ होगा। इसी प्रकार यदि 13 कुर्सियाँ एवं 5 मेज़ों की कुल कीमत 8,280 रुपये है एवं यदि प्रत्येक मेज़ की औसत कीमत 1,227 रुपये है तब प्रत्येक कुर्सी की औसत कीमत क्या होगी? तो 165 रुपये हो जाएगी। यदि कोई गैस तरल पदार्थ में परिवर्तित होती है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे संघनन कहते हैं। रिक्त स्थान के क्वेश्चन आए थे जैसे साहित्य जीवन में अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या होगा? तो अपराध करे कोई और सजा पाए कोई होगा। वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल घटना होने की बात मन में हो उसे आशंका कहा जाता है। इसी प्रकार दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दामिनी का पर्यायवाची विद्युत होता है। और नवरात्र में कौन सा समास है? तो नवरात्र में द्विगु समास होता है। जय की विलोमार्थी है तो जय का पराजय विलोमार्थी होता है। इसी प्रकार कनक कनक तय सौगुनी मादकता दिखाए या खाए बैराय जग व पाए बैराय। दोहे में कनक शब्द का एक अर्थ सोना है, इसका दूसरा अर्थ क्या है? तो इसका दूसरा अर्थ होता है धतूरा। और 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी में उक्ति उचित अलंकार का चयन कीजिए। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार
होगा। इसी प्रकार डर कर भाग जाना, उक्त भाव को व्यक्त करने में कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर दुम दबाकर भागना होगा। जाति शब्द का विलोम है तो विजाति होता है विलोम शब्द। तो दोस्तों आज के लिए 60 क्वेश्चन हमने आपको बताया। इंग्लिश नॉलेज के जो क्वेश्चन थे उन पर चर्चा किसी अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को नमस्कार।